आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में शानदार रौनक दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर भारतीय बाजार कर रहे हैं ट्रेड। 18,300 को निफ्टी ने पार किया है और उसके ऊपर फिलहाल टिकते हुए तेजी चौतरफा दिख रही है आज के बाजार में। ना ही सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी भी 1.25% ऊपर है। यहां भी 500 अंकों से ज्यादा की तेजी फिलहाल बनी हुई है। मिड कैप इंडेक्स में भी आपको अच्छी मोमेंटम दिखेगा, ऑल्दो ब्रॉडर मार्केट में आपको दिग्गजों के मुकाबले कम स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन पॉकेट्स वहां भी ढेर सारी है जहां पर बाइंग हो रही है। मिड कैप इंडेक्स क्योंकि अब डे लो के आसपास आ चुका है, मामूली बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड, तो मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगेन सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ है। मिड कैप्स में भी इंडेक्स आपको नीचे दिखाई देगा। तो संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर थे आज, जिसकी वजह से हमने तेजी इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर पोस्ट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो गिरावट भी विदेशी बाजारों में हावी हुई थी वो इन्फ्लेशन की चिंता की वजह से हुई थी। इस समय का कारोबार क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। एशियन मार्केट्स लाते हैं, जिसमें निक्केई, कॉस्पी, ताइवान तीनों बाजारों में देखिए क्या शानदार मूव है। निक्केई 3% ऊपर, शंघाई 1.5% ऊपर, हैंगसेंग का बाजार तो 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर मजबूती है। कॉस्पी 3.5% ऊपर, तो तमाम एशियाई बाजार मजबूती दिखा रहे हैं। अब अमेरिका के फ्यूचर्स का क्या हाल है इस वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाउ फ्यूचर्स 0.5% से ज्यादा ऊपर है 180 अंकों की बढ़त के साथ। नेस्डेक का फ्यूचर 0.25% ऊपर है। नेस्डेक की तेजी का फायदा तो हमने भारतीय बाजारों में आईटी स्टॉक्स में भी आते हुए देखा है। आज इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स तो मजबूती दिखाई रहा है, लेकिन इसके अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल स्पेस यहां भी काफी अच्छी बाइंग है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे जो 500 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी ट्विंस का भी है, खासतौर से एचडीएफसी बैंक का। और जो खबर आई है कि एमएससीआई इंडेक्स का वेटेज बढ़ेगा, इनफ्लोज बढ़ेंगे, उसकी वजह से ये शानदार तेजी इन दोनों स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट यतिन से हम बातचीत करेंगे भी इन दोनों ही कंपनियों पर, लेकिन पहले गाबा साहब को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और उनसे ले लेते हैं बाजार पर एक राय। हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में, संकेत भी बेहतर है इस समय, क्या करना चाहिए मौजूदा लेवल से? ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे रिमेनिंग सेशन के लिए? रिमेनिंग सेशन के लिए ये तो बात ठीक है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर है। प्रॉब्लम है रिमेनिंग सेशन, मार्केट बहुत अपमूव में खुला और वहां पर थोड़ा अपमूव भी चला गया, नो डाउट अबाउट इट। 18,400 भी चला गया, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि आज फ्राइडे है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं, ट्रेंड इंटैक्ट अप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन क्या ये ट्रेड बनता है यहाँ पर रिमेनिंग सेशन के लिए? यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। हमेशा यही हो रहा है कि गैप अप खुलता है फिर सारा दिन साइडवेज चलता है, आज भी वही हाल है। निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता। आज का हाई चला जाए 18,400 पार कर ले तो फिर ट्रेड बनता है 18,500 के लिए, वो जगह अच्छी है। लेकिन यहाँ से वो जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अब टिपिकल साइडवेज जोन पर है। बैंक निफ्टी की बात करें वैसा ही वाल है, न्यू हाई बनाया, थोड़ा फिर नीचे आ गया, फिर 42,400 चला गया वहां पर। लेकिन मुझे लगता है लोअर लेवल शायद थोड़ा देखने को मिल सकता है, सपोर्ट है नीचे 42,200 के आसपास। तो क्या शॉर्टिंग बनती है? थोड़ा सा शॉर्टिंग बनती है, लेकिन अदरवाइज नहीं। ओके, इसके अलावा गाबा साहब ट्रेड्स के निकाले हैं आपने? ट्रेड्स में मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लगता है, इसमें सेटअप मुझे सही लगता है। लोअर लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 1280 का कोई स्टॉप लगा चले तो शायद 1325 देखने को मिल सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। और दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त, मुझे लगता है आई थिंक वो होना चाहिए हिंडाल्को। अपमूव ऑन है, बाई मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 429 पर, अपसाइड करीब 435 438 जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 427 का बस हिंडाल्को। ओके, तो ये आपको दो ट्रेड्स दिए हैं गावा साहब ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर अर्निंग्स के बाद हमने तेजी देखी, वो तेजी सस्टेन हो रही है। हिंडाल्को भी डिहाई पर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ दोनों में ही आप खरीदारी की पोजीशंस तेजी की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। क्विकली मिड कैप्स का हाल ले आते हैं और फिर यतिन से बात करेंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो कुछ पॉकेट्स दिखाते हैं आपको, सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर तेजी है। सबसे पहले देखिए मेटल्स को, गावा साहब ने हिंडाल्को का जिक्र किया अभी, लेकिन मेटल्स में और भी स्टॉक्स है जो मजबूती दिखा रहे हैं। जेएसपीएल, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल 2% से लेकर
5% का मूव है। अमेरिका में आईटी की तेजी भारतीय बाजारों को भी फायदा पहुंचा रही है। आईटी इंडेक्स तो मजबूत है ही, लेकिन स्टॉक्स देखिए, कोफोर्ज 5.5% ऊपर, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 3.5% ऊपर, माइंडट्री एम्फोसिस में भी 3 से 4% की मजबूती है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में रिकवरी, कल के फॉल के बाद बायोकॉन, सिंजन, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स 5.5% तक ऊपर आज के सत्र में। साथ ही प्रॉपर्टी स्टॉक्स देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का तो गाबा साहब ने जिक्र किया ही है, लेकिन उसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, यहां भी मजबूती बनी हुई है। न्यू एज कंपनीज के स्टॉक्स, जोमेटो पर तो अर्निंग का इंपैक्ट है ही, लेकिन उसके अलावा नाइका भी 12% दौड़ गया आज के सेशन में। पॉलिसी बाजार भी 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। और क्विकली दिखाते हैं आपको सीमेंट स्टॉक्स को। श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज, केसीपी लिमिटेड, यहां भी तेजी आज के सेशन में है। 5% तक का उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन फोकस करेंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स का की कंट्रीब्यूशन है आज बाजार में तेजी लैंड करने के पीछे, क्योंकि दोनों ही हैवीवेट स्टॉक्स में 7% की तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल एमएससीआई ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके मर्जर के बाद इंडेक्स में कंपनी का जो वेटेज है वो बढ़कर 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। क्या है मैथमेटिक्स ये वेटेज बढ़ने का, समझाएंगे यतिन, मौजूद है हमारे साथ। तो यतिन बताइए पहले तो खबर क्या है, और दूसरी बात वेटेज कितना बढ़ता हुआ दिखेगा। नमस्कार। देखिए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि एमएससीआई ने अपने जो मर्जर नियम है उनमें बदलाव अनाउंस किए हैं। जो मर्जर के बदलाव है वो इस प्रकार से हैं कि जो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन होता है, खास करके एमएनए के टाइम हम देखते हैं कि इंडेक्स से पहले बाहर हो जाते हैं स्टॉक्स और फिर इंक्लूजन किया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से जो है एमएससीआई एक सिंपल प्रोसीजर कर रहा है कि अगर कॉर्पोरेट एक्शन के बाद, खास करके मर्जर के बाद, अगर कोई इकाई एमएससीआई के इंडिसेस में इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल हो, तो उसको तुरंत बेसिस पे आपको इंक्लूड करने के लिए जो है विचार किया जाएगा और इमीडिएटली उसको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर था, जब ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसको 0.5% रखा जाता था, अब वो फ्री फ्लोट फैक्टर जो है वो एक टाइम रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मौजूदा एमएससीआई इंडेक्स में कंबाइंड वेट है वो लगभग 5.25% का है, और ये बढ़ने के बाद, और ये जो नए नियम है उसके बाद जो है ब्रोकरेजेस अनुमान लगा रहे हैं कि ये वेट 13% तक हो आपको देखने को मिल सकता है। दो चीजें उसमें इंटरेस्टिंग है। एक तो मर्जर के बाद जो है एक्सक्लूजन इंक्लूजन की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो नहीं होगी, और दूसरा कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर में बदलाव किए गए उससे भी आपको वेट इस कंबाइंड इकाई का ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये सोने पे सुहागा बनता हुआ दिखाई दे सकता है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के लिए। और क्लियरली क्योंकि ये अनाउंसमेंट इस तरीके से आया है, ये रिव्यू इंडेक्स के टाइम, तो आप इतना बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड्स जो हैं वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद ये रूल में बदलाव ना हो, लेकिन ये पॉजिटिव सरप्राइज आया स्ट्रीट पे, और इसीलिए आप 6-7% का बड़ा रिएक्शन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में देख रहे हैं। तो खबर भी बढ़ी और रिएक्शन भी बढ़ा, और स्टॉक्स देखिए एचडीएफसी बैंक, दो दिग्गज स्टॉक्स अगर 7-7% दौड़ेंगे तो बाजार को फायदा तो होगा ही। 165 रुपए ऊपर एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक 6.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। क्विकली गाबा साहब, ऑल्दो इस कैटेगरी के स्टॉक में इतना बड़ा मूव आना कभी कभी होता है, लेकिन इतना चलने के बावजूद भी कोई नए ट्रेड की गुंजाइश दिख रही है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं, ट्रेडिंग का व्यू है, उनके लिए टारगेट्स क्या हैं? देखिए, एचडीएफसी बैंक की नहीं, एचडीएफसी की पहले बात करता हूँ। यहाँ पर जो सेटअप है उसके हिसाब से ये 1-2 दिन के लिए नहीं देखना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2673, क्या ये 3000 की तरफ जा रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। वहां पर कोशिश कर सकता है बिल्कुल। स्टॉक कितना होगा, 2500। अगर टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो एचडीएफसी में पैसा बनता है, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। हाँ, अगर इंट्राडे करेंगे तो अब कह सकते हैं कि बढ़ गया, आज नहीं होगा, लेकिन हमको 1-2 दिन नहीं सोचना चाहिए, 10-12 दिन सोचना चाहिए। रही बात एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक मैंने शायद आज सुबह दिया था अर्ली मॉर्निंग कॉल में, यहाँ पर भी एक अपमूव है, और जो ब्रेकआउट मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है 1500 जोन्स पर एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है यहाँ का अपमूव और भी हायर जोन देखेंगे जब न्यू हाई पर चला जाएगा। सेटअप के हिसाब से जो कंसोलिडेशन हुआ है एचडीएफसी बैंक में, उसके बाद जो अपमूव मिला है, इसमें लगता है ये चलेगा कम से कम 2 या 3 महीने के लिए। अपमूव ऑन है, नजरिया होल्डिंग का होना चाहिए। बिल्कुल पोजिशनल पर्सपेक्टिव से नजरिया रखें 3 महीने का कम से कम, और स्टॉक्स चलेंगे, टारगेट्स की भी का भी जिक्र किया गावा साहब ने। लेकिन अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। रेलवे कंपनी राइट्स के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 14%
घटी है, मुनाफा भी 20% कम हुआ है, मार्जिन्स में 2% का दबाव है। इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और एमडी राहुल मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं बोर्ड रूम में। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आगे का आउटलुक समझना चाहेंगे क्योंकि क्वार्टर टू अर्निंग्स जो हैं वो मिक्स्ड रहे हैं। कई सारे पैरामीटर्स पर एक्सपोर्ट में भी हमने म्यूटेड ट्रैक्शन देखी है, मार्जिन सबसे बड़ी बात जहां पर 200 बेसिस पॉइंट नीचे आ गए हैं। तो यहां से फर्दर आगे के लिए आउटलुक क्या है, मार्जिन गाइडेंस क्या है स्पेशली FY23 के लिए? नमस्कार। देखिए, आपने सही कहा, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा मार्जिन में रिडक्शन हुआ है। ये प्राइमरीली क्योंकि जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा जो एक्सपोर्ट स्ट्रीम का ऑर्डर था वो हमारा पुराना ऑर्डर केवल बिगनिंग ऑफ द ईयर में 450 करोड़ बचा था और वही ऑर्डर अभी हमें करीब 150 करोड़ इस 2 क्वार्टर में हमें रेवेन्यू मिला है। तो इस हमारे कोई एक्सपोर्ट रेवेन्यू की कमी को मेक गुड करने के लिए हमने टर्न की में इसीलिए काफी बढ़त की। इनफैक्ट क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में करीब 30% ग्रोथ हमारे टर्न की स्ट्रीम में रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो ओवरऑल रेवेन्यू में क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में 9% करीब ग्रोथ है, परंतु मार्जिन में मार्जिनल डिफरेंस है। बट हम बेसिकली अगर H1 टू H1 ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो तमाम ओवरऑल में, चाहे वो टॉप लाइन बॉटम लाइन, सब में करीब 12 से 13% ग्रोथ रही है और मार्जिन भी हमारे स्ट्रॉन्ग अपना कोर एबिटा मार्जिन करीब 26% मेंटेन किया है। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर केवल एक रेवेन्यू स्ट्रीम में कमी होने की वजह से और दूसरे में जो लेसर मार्जिन है उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो एक आउटलुक अब लेना चाहेंगे। एक तो आपके एक्सपोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना दिख रहा है, फिलहाल कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें कि आगे जाते क्वार्टर्स में, और दूसरी बात ये कि FY23 और 24 के लिए आपके भी पाइपलाइन कहाँ है, फिर चाहे वो स्मार्ट सिटीज का स्टेटस हो या फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स हो जो हम जुड़ते हुए देखेंगे। देखिए, हमारा जो अभी पुराने 2 ऑर्डर्स चल रहे हैं श्रीलंका के और मोजाम्बिक के, उन सबको मिला के करीब 300 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक बचा है और ये सभी जो ऑर्डर्स थे ये प्री कोविड टाइम के थे। कोविड के दौरान करीब 1.5-2 साल में हमें कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला, तो हमारी पूरी कोशिश पिछले 6-8 महीनों में है। हम 3-4 क्लाइंट्स को बहुत एग्रेसिवली टैप कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि कुछ महीनों में हमें कुछ ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के मिल जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि ये जो नए ऑर्डर्स मिलेंगे और जो पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इनके बीच का रेवेन्यू रियलाइजेशन का गैप कम से कम रहे। तो 23-24 में हमारे नए ऑर्डर्स के रेवेन्यू आने की पूरी कोशिश है कि उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन 23-24 में होगा। जहां तक स्मार्ट सिटीज का है, राइट्स का एक बहुत कोर स्ट्रेंथ है। बहुत सारी सिटी प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान हम करते हैं। जैसे अभी हम लोग चंडीगढ़ का कर रहे हैं, हम लोग गुवाहाटी का कर रहे हैं, हम लोग ले कारगिल लॉजिस्टिक कॉरिडोर का सिटी प्लान, लॉजिस्टिक प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत कोर स्ट्रेंथ है और आगे भी हमें इस एरिया में बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। चलिए, शुक्रिया सर क्विक कमेंट करने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको आगे के लिए। स्टॉक 12 रुपए नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है 368 के लेवल्स पर। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ खबरें आपको बताएंगे, साथ ही कुछ लेंगे स्टॉक्स पर व्यूज गाबा साहब से। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की, और खबर है कि गुजरात के साड़न में जुबिलेंट फूड वर्क्स, किर्लोस्कर इंजन ऑयल और मेट्रो ग्लोबल बड़ा निवेश करेंगी। केतन हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। तो केतन बताइए, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? ફોનમાં બહુ પાછો કપાઈ ગયો। केतन, चलिए केतन से रिकनेक्ट करेंगे। केतन के पास एक्सक्लूसिव खबर है, उससे पहले खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको बता देते हैं। विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के विभोर वाश ने इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़, एस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी के बीच इस हफ्ते मुकाबला हो रहा है। अब तक रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं और साथ ही उनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव अभी तक किए गए हैं। तो पंकज ने दिलीप बिल्डकॉन बाय करने की सलाह दी है। 241 के टारगेट्स के लिए 220 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो एक बाय कॉल ऐड की है पोर्टफोलियो में पंकज ने, और साथ ही कुछ और चेंजेस दिखाएं आज के पोर्टफोलियो में।
तो रिटर्न्स दिखा देते हैं इनफैक्ट, और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से विभोर वाश ने बढ़त बनाए हुए हैं 25% के रिटर्न के साथ पहले पायदान पर। पंकज रांदेड़ का पोर्टफोलियो 8% का रिटर्न दे रहा है और अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न कर रहा है लेंड। तो यह है फिलहाल रिटर्न की स्थिति, जहां पर विभोर वाश ने लीड करते हुए 3:30 बजे विनर की होगी अनाउंसमेंट, लेकिन 25% से ज्यादा का रिटर्न विभोर वाशने का पोर्टफोलियो फिलहाल लैंड कर रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत होगी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के ईडी और सीओओ के नटराजन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।